गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को हमारा सत सत नमन है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल 2023 में 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। व्यास पूर्णिमा वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेद व्यास के जन्म की कहानी कुछ इस तरह है। महर्षि के पिता ऋषि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि एवं अदृश्यंती के पुत्र थे। ऋषि पराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की। उन्होंने कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया था। महर्षि वेद व्यास की माताजी सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसलिए सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसे गंधवती भी कहा गया। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार कर रहे थे। यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रख दी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वह उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसकी कौमार्यता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वह उनके साथ सहवास करेंगे। ऋषि ने तुरंत ही उनकी बदबू दूर कर दी और उनके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे जाकर महर्षि वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की। कहते हैं कि सत्यवती का वह पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह वह हस्तिनापुर की रानी बनी। अब सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की यह चर्चित कथा। वेद व्यास ऋषि को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास जी की माता ने उनसे कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु बन गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई और फिर इन्होंने वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराणों सहित महासूत्र की रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए
खुश रहिए, खुश रखिए।